हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए, आप देख रहे हैं चल पढ़ ले चैनल। और अब हम शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक्स के बारे में। अब हम लोग इस पार्ट 2 के अंदर हमारे ट्रिग्नोमेट्री का जो हमारा पार्ट 2 है, हम इसके अंदर अब बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं आंसर नंबर 1 से। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इसने बोला यहाँ पे एक राइट एंगल बना लेंगे। मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये आपकी एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही वर्क करेगी। तो इसने यहाँ पे बोला क्वेश्चन में कि एक ट्रायंगल बना लेंगे ABC। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लिया ABC। राइट एंगल उसने बताया था B है, तो मैंने B बनाया। AB की वैल्यू जो थी मेरी वो 24 थी, ठीक है। और BC की वैल्यू जो थी वो थी आपकी कितनी, 7। अच्छा, लास्ट टाइम पे मैंने आपको कुछ पाइथागोरन ट्रिपलेट बताई थी, अगर आप लोगों को याद हो। तो अगर कोई एक साइड 7 है और 24 है तो ऑब्वियसली आपकी ये वाली साइड 25 आएगी। बट चलिए, अगर आपको नहीं पता तो उसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ये 25 आपको निकाल के दिखाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ इसके लिए घबराइएगा मत, अगर किसी को ये नहीं पता 25 कैसे आया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को लगा लेते हैं और हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले हम AC को फाइंड आउट कर लेते हैं। AC क्योंकि हमारे यहाँ पे हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस, आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम होती है बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो AC की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो मैंने AC का स्क्वायर, AB की वैल्यू मेरी क्या थी 24 थी, तो मैंने यहाँ पे 24 का स्क्वायर कर दिया। BC के लिए मैंने 7 का स्क्वायर कर दिया। तो 7 का स्क्वायर होता है मेरा 49, 24 का स्क्वायर होता है मेरा 576। ये आप लोग याद कर लीजिए, स्क्वायर एटलीस्ट आप लोगों को 30 तक याद होने बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे मेरा आंसर आ गया 625। तो मेरी AC की वैल्यू, AC का स्क्वायर आ गया 625। तो अगर मैं देखूँ तो स्क्वायर से दूसरी साइड जाके अंडर रूट बनता है, तो 625। लेकिन अब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो, जब भी स्क्वायर दूसरी साइड में जाता है तो प्लस माइनस दोनों को साइन आता है, क्योंकि 625 यानी 625 किसका स्क्वायर है, ये +25 का भी हो सकता है और -25 का भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था कि आप माइनस साइन को जो है नेगलेक्ट करेंगे तो आपका जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बेस है और हाइट है वो उसको आप पॉजिटिव ही लिखेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा +225। तो इस तरीके से आपकी जो AC आएगी वो 25 आएगी। अब क्योंकि मुझे फाइंड आउट करना था क्या, मुझे यहाँ पे डिटरमाइन करना है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपको साइन A और कॉस A को फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, सबसे पहले मैं साइन A को फाइंड आउट कर लेता हूँ। बट क्या आप लोगों को उससे पहले ये फॉर्मूला याद है कि साइन A का फॉर्मूला क्या था। अगर आप लोगों में से किसी को भी फॉर्मूले के अंदर प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लास्ट क्लास के अंदर जाके सबसे पहले चेक करें कि इनके फॉर्मूले क्या होंगे। तो जिनको भी याद है मैं उनके लिए आगे ये काम शुरू करता हूँ कि कैसे ये सॉल्व होगा। साइन का फॉर्मूला होता था पाकिस्तान, सबसे पहले हम फॉर्मूले में लिखते थे और नीचे आ जाता है हिंदुस्तान। तो P अपॉन मैच हो गया। तो P की वैल्यू कितनी है मेरी, सबसे पहले मुझे देखना कहाँ से, मेरे पास है साइन A, यानी कि मैं एंगल A से परपेंडिकुलर देखूंगा। लास्ट क्लास के अंदर हमने ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। तो आपका जो परपेंडिकुलर है A से देखने पर ये 7 हो गया, तो आपका बेस हो गया 24 और हाइपोटेनस तो हमेशा आपकी सेम ही रहती है। तो P की वैल्यू आ गई मेरी 7, H की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी 25, तो 7/25 इसका आंसर है। वहीं अगर मैं बात करूँ कॉस A की, तो कॉस A का मेरा आंसर हो जाएगा, कॉस का फॉर्मूला होता है पाकिस्तान भूखा, सबके सेकंड लेटर, तो पाकिस्तान भूखा और हिंदुस्तान हरा। बेस की वैल्यू A से देखूंगा तो बेस की वैल्यू मेरी कितनी है, ध्यान से बताइए, वेरी गुड 24, और ये हाइपोटेनस तो मेरी 25 ही रही है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरा फर्स्ट पार्ट जो था वो कंप्लीट हो गया। और अब अगर मैं सेकंड पार्ट यहाँ पे फाइंड आउट करना शुरू करूँ तो कैसे होगा, सबसे पहले मैं वैल्यू फाइंड आउट करूँगा किसकी, साइन C की। तो साइन C, अब मुझे किससे देखना है, बिल्कुल सही, अब मुझे देखना है C से, यानी अब मैं एंगल C से देखूंगा और C से मेरे पास परपेंडिकुलर क्या हो गई, यानी मेरे बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो गए, ठीक है। तो साइन का फॉर्मूला अगेन क्या होता है, पाकिस्तान अपॉन में हिंदुस्तान, तो P अपॉन में H मैंने वैल्यू रख दी। लेकिन C से मेरे एंगल C से परपेंडिकुलर क्या है, मेरे C से परपेंडिकुलर हो जाएगा 24 और नीचे आ जाएगा आंसर 25। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कॉस C की, तो कॉस C मेरे पास कितना निकल के आ जाएगा, फॉर्मूला तो अगेन वही रहेगा, B अपॉन में H, भूखा अपॉन में हरा, ठीक है। तो B की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी कितनी, चेक कीजिए, एंगल C से चेक करना है, तो एंगल C यानी कि एंगल के साथ में रखी हुई साइड जो होती है वो मेरा बेस कहलाती है, और एंगल के अपोजिट में जो होता है वो परपेंडिकुलर कहलाता है। तो मेरे ये चेंज हो गए थे, तो यहाँ बेस की वैल्यू आ गई थी मेरी 7 और ये आंसर आ गया 25। आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा, और इसी के साथ ही मेरा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब मैं बात करता हूँ अपने आंसर नंबर 2 के बारे में। उसने यहाँ पे ऑलरेडी आपको फिगर दी हुई है, तो चलिए हम जल्दी से यहाँ पे फिगर को पहले बना लेते हैं।
आई होप कि आप लोग ये वाला काम जल्दी करेंगे। यहाँ पे मैंने फिगर बना ली पी क्यू आर, जो कि उसने क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई है। ये 13 है, ये 12 है, और आप लोगों को अगर पाइथागोरन ट्रिपलेट याद हो तो ये मेरी साइड मुझे पता है 5 आने वाली है। तो चलिए हम सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं। ट्राइंगल पी क्यू में देखूँगा, किसमें, इन ट्राइंगल पी क्यू एंड आर के अंदर। तो सबसे पहले क्या देखूँगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा दूँगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दूँगा। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते मेरा क्या आ गया, पी आर का जो स्क्वायर होगा किसके इक्वल हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। ये मेरा आ गया 13 का स्क्वायर, यहाँ पे पी क्यू आ गया मेरा 12 का स्क्वायर, और क्यू आर आ गया मेरा, ये तो मेरे, मैं इसको x मान लेता हूँ, तो ये मेरा x स्क्वायर हो गया। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 144 12 का स्क्वायर और x स्क्वायर। अब आप लोगों को जनरल इक्वेशन सॉल्व करनी तो आती ही है, तो मैंने इसको जस्ट नॉर्मल सॉल्व कर दिया, और ये मेरे पास आ गया कितना 25। तो मेरी x स्क्वायर की वैल्यू आ गई इतनी। अब मैंने आपको पहले भी बताया प्लस माइनस 25 हो जाएगा रूट में, तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई। मुझे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो मेरी x की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरी जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 5 आएगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही पाइथागोरन ट्रिपलेट थी उनके बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो चलिए सबसे पहले मैं tan p और cot r फाइंड कर लूँ। तो सबसे पहले अगर आप लोग tan p को फाइंड आउट करें तो बताइए tan p की वैल्यू कितनी आएगी, बताइए। जो आपकी tan p है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड होगी। सबसे पहले तो मैं tan p को लिख लूँ, और p मेरा एंगल है, तो मैंने अगर p से देखा तो p से परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी, 5। वेरी गुड, तो ये मेरा ये बेस हो जाएगा, जो एंगल के साथ है वो वाला मेरा बेस हो जाएगा, और एंगल के अपोजिट में जो साइड होगी वो मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो p से देखो तो tan का फॉर्मूला क्या होता था, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो p की वैल्यू जल्दी से बताइए कितनी है। यहाँ पे एंगल p से मेरे परपेंडिकुलर क्या है, मेरा है परपेंडिकुलर 5, और बेस कितना है 12, तो ये मेरी tan p की वैल्यू आ गई। अगर मैं वैसे ही, आप क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अगेन आपको यहाँ पे cot r की वैल्यू भी फाइंड करनी है और उसको माइनस करना है। तो cot r, सबसे पहले cot का फॉर्मूला क्या होता है, cot का tan का रेसिप्रोकल जो होता है वो cot होता है, तो जस्ट मुझे कुछ नहीं करना, इसको बदल देना। लेकिन इसमें एक समस्या है, अब की बार मुझे cot की जो वैल्यू है वो r से देखनी है। तो सबसे पहले आप r से देखिए, r से परपेंडिकुलर 12 है, लेकिन r से बेस जो है वो कितना है, 5 है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं समटाइम्स। तो ठीक है, r से अगर मैं देखूँ तो मेरा बेस आ गया 5 और p आ गया 12। तो अब अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वैल्यू को सॉल्व करूँ तो अब बताइए क्या होगा। मेरा आंसर था tan p माइनस cot r। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। tan p की वैल्यू क्या हो गई, 5/12, cot r की वैल्यू हो गई 5/12। 5/12 इक्वल टू माइनस 5/12 कितना आ जाएगा इक्वल टू में, ये आपको पता है, माइनस होके 0 आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन 2 समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। इन द सेम वे आपको यहाँ पे दिया हुआ है sin a दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 3.4 है। तो ठीक है, थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करते हैं। आप मुझे ये बताइए, मैंने आपको सबसे पहले क्या कहा था कि आप एक काम कीजिए कि आप क्या बना लीजिए, एक ट्रायंगल को बना लीजिए इस क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, यहाँ पे a दे रखा है, तो ऑब्वियसली ये राइट एंगल तो होगा नहीं, a वाला जो भी आपको एंगल यहाँ पे बताएगा वो हमेशा कोई राइट एंगल को छोड़ के बाकी दोनों में से कोई होगा, आप ये ध्यान रखें। ठीक है, तो साइन का फॉर्मूला होता है पाकिस्तान अपॉन में हिंदुस्तान। तो यानी कि जो मेरी 3 है रेशो, ये जो मेरे पास रेशो मिले हुए हैं, इसमें परपेंडिकुलर a से परपेंडिकुलर, तो a ये है, a से परपेंडिकुलर की बात करूँ तो मेरी ये वाली साइड हो गई। मेरे पास ये वाली जो साइड है ये 3 है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो मेरे पास 4 है। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ से बेस फाइंड आउट कर सकता हूँ, वेरी गुड। पर सबसे पहले हम क्वेश्चन में देख भी तो ले हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, कॉस का फॉर्मूला देख लेते हैं कि कॉस ए का फॉर्मूला क्या आता है। कॉस ए का फॉर्मूला होता है पाकिस्तान भूखा अपॉन में हिंदुस्तान हरा। अरे भाई ये तो दिक्कत आ गई, अब मेरे पास बेस तो है नहीं, तो अगेन क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम में जैसे ही लगाऊंगा ट्रायंगल के ऊपर, ठीक है, तो आपको पता ही है क्या होने वाला है कि जो ए सी का स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी के स्क्वायर प्लस में बी सी के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ए सी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ए बी की वैल्यू तो मुझे फाइंड आउट करनी है, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ पहले, और प्लस में बी सी की जो वैल्यू है ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर मेरा 16 हो जाएगा, 3 दूसरी साइड जाके माइनस में हो जाएगा, 3 3 9, और यहाँ पे मेरे एक्स स्क्वायर आ गया।
16 माइनस 9 जो होता है मेरा वो कितना होता है, वेरी गुड। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 7 आ गई। तो एक्स कितना आ गया, प्लस माइनस √7। तो यानी एक्स की वैल्यू आ गई कितनी, बताइए। प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, लेकिन मैंने आपको बताया था आप प्लस में ही वैल्यू इसकी लेंगे क्योंकि रेशो है। और यहाँ पे रेशो ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको 11th क्लास में पता चलेगा। एक्चुअली में हम, चलिए मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा बेसिक क्लियर कर देता हूँ कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है हम अभी उसके बारे में ही पढ़ रहे हैं सिर्फ। ट्रिग्नोमेट्री 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर होती है, मैथमेटिक्स के अंदर 4 क्वाड्रेंट होते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आप लोगों ने पढ़े होंगे, ठीक है। तो आप सिर्फ और सिर्फ प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है और आपका ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। और क्वाड्रेंट की जो स्पेलिंग होती है वो होती है QUADRANT, क्वाड्रेंट, ठीक है। क्वाड का मतलब होता है 4। तो मैथमेटिक्स के अंदर 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये आपको पता है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई, एक्स वाई कॉमा होता है ना, एक्स कॉमा वाई। तो ऐसे ही इधर जाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। थर्ड वाला क्वाड्रेंट जो होता है वो माइनस माइनस का होता है और फोर्थ वाला क्वाड्रेंट जो होता है वो प्लस माइनस का होता है, ठीक है जी। ठीक है, इसको यहाँ से हटाते हैं क्योंकि अभी इसका कोई काम नहीं है। अभी हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, इसलिए हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ ही आएंगी, ठीक है। तो ये x की वैल्यू, ये मेरे पास x की जगह पे मैं अब हटा के क्या लिख देता हूँ, काम करता हूँ, इसको धीरे से √7 लिख देता हूँ, मेरा काम हो गया। तो cos a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है a से चेक कीजिए, वेरी गुड, √7। और हाइपोटेन्यूज कितना है मेरे पास 4। अभी मुझे और किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर tan a की। cos a की वैल्यू तो मैंने ऑलरेडी फाइंड कर लिया और tan a की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, a से ही अगेन देखूंगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो परपेंडिकुलर अगेन कितना हो गया मेरे पास में, उसकी वैल्यू तो मेरे पास दी ही हुई है जो कि है 3 और बेस कितना है मेरे पास √7। तो मेरे पास ये दोनों वैल्यूज़ आ गए, मेरा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर नंबर 4 के बारे में बात कर लेते हैं जी, ठीक है, जल्दी से। आंसर नंबर 4, अच्छा कभी भी अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया हो ना तो इसके अंदर कभी भी ना डरना नहीं है, ये बहुत आसान सवाल है। अभी देखते हैं कैसे। अच्छा आपको ये पता है ना, ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है, इसको आप ऐसे पढ़िए। तो cot a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 8/15। अरे ये तो सिंपल ही सवाल था, देखिए, ठीक है। अगेन क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे और इसको नाम दे देंगे ABC। अच्छा मैंने ABC क्यों नाम दी, क्योंकि यहाँ पे मेरा ऑलरेडी एक a दिया हुआ था, ठीक है। cot का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का उल्टा। 10 का फॉर्मूला क्या होता था, 10 का रेसिप्रोकल ही तो है ये, तो ठीक है 10 का फॉर्मूला लिख देंगे। 10 का फॉर्मूला होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, यानी कि P नीचे आ जाएगा और ऊपर हिंदुस्तान हरा भरा B ऊपर आ जाएगा। तो यानी A से जो बेस है, बेस की वैल्यू मुझे दी हुई है A से परपेंडिकुलर है वो अपोजिट होता है और बेस जो होता है वो साथ में होता है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है 15, बेस की वैल्यू है कितनी, 8। तो चलिए यहाँ पे AC की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम अगेन लगा लेंगे। AC का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। अभी मैं दोबारा नहीं लिख रहा, थोड़ा टाइम वेस्ट होता है। AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं इसको x² मान लेता हूँ। AB कितना आ गया मेरे पास, 8 थोड़ा सा फास्ट करते हैं क्योंकि आप लोगों को ये पता चली गया कैसे होगा। और BC हो गया 15, तो 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है। वेरी गुड, जल्दी से आंसर बताएंगे। 5 4 9 6 2 8 289, वेरी गुड। तो जल्दी से मुझे बस एक चीज़ बताएंगे आप लोग कि जो 289 होता है वो किसका स्क्वायर होता है, बताइए। वेरी गुड, बहुत सही आंसर। ये किसका होता है, हाँ, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा पहले, प्लस माइनस रूट में 289। तो x की वैल्यू आ गई क्या, सिर्फ प्लस का ही लिखूँ तो ये होता है 17 का स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई मेरी 17। तो अगर आप लोगों को क्लास में ऐड करना तो ये भी ऐड कर लीजिए कि 18, 15 और 17 भी एक पाइथागोरन ट्रिपलेट होती है आपकी, ठीक है। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 4 पे थे और यहाँ पे आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड साइन ए एंड सेकेंड, ठीक है। तो सबसे पहले साइन ए की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं बहुत इजीली। साइन ए की वैल्यू होगा P अपॉन में H, क्योंकि पाकिस्तान अपॉन में हिंदुस्तान। तो P की वैल्यू कितनी है, A से चेक करेंगे सबसे पहले, ये ध्यान रखेंगे कि आपको A से चेक करना है। तो A से P की वैल्यू आ गई 15 और H की वैल्यू आ गई 17। ये तो आपको फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना था, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए सेक ए। अच्छा मुझे ना ये बहुत अलग तरीके से याद है, जैसे मैंने याद किया था SC फॉर्मूला, मैंने याद किया था कि SC,
ठीक है। और यहाँ पे एस सी यानी कि किसका रेसिप्रोकल होने वाला है, आप देखें तो ये कॉस का रेसिप्रोकल होगा। तो कॉस का रेसिप्रोकल होगा तो सबसे पहले कॉस का फॉर्मूला लिखते हैं, लेकिन उल्टा लिखेंगे। तो उसका क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला पाकिस्तान भूखा, तो नीचे लिख दिया, और हिंदुस्तान हरा तो ऊपर लिख दिया। तो एच अपॉन में बी हो गई। तो एच की वैल्यू है मेरे पास 17। ए से ही चेक करना है अगेन, अभी तक सी उसने नहीं बोला था तो मैं ए से ही चेक कर रहा हूँ। आप हमेशा ये देखेंगे कि यहाँ पे लिखा क्या होगा, अगर सी लिखा होगा तब ये नहीं होता, तब आप लोग उसके हिसाब से उसको अरेंज करते हो। और बी की वैल्यू आ गई यहाँ पे 8। तो ये क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन नंबर 4 भी पूरा हुआ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग खुद ही फाइंड आउट कर लेंगे। इसमें और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में बोला हुआ है, तो ये आप लोग कर ही पाएंगे। इसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आएगी। क्वेश्चन नंबर 6 को मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी पहले हम आंसर नंबर 7 को करते हैं। जो 5 वाला है वो आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। 6 जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपके एग्ज़ाम्स में अच्छा आता है, तो उसको मैं आपको अलग से कराऊँगा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 फटाक से देख लेते हैं। कॉट थीटा की बात करते हैं, वो आपका 7/8 लिखा हुआ है। आपको इवेल्युएट करना है 1 में साइन थीटा। अच्छा देखिए यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा और कॉट थीटा, 3 चीज़ों की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो पहले मैं काम करता हूँ, सबसे पहले ये 3 वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेता हूँ अलग से, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे एंगल क्या क्या दिया, अच्छा थीटा दिया हुआ है। अब तो भाई बड़ी दिक्कत है। अरे कोई दिक्कत नहीं है, आप सोचेंगे थीटा कुछ नहीं, जहाँ पे आप एक ही बात कर रहे थे, अब बस एक ही जगह एंगल की जगह आप लोग उसकी जगह पे थीटा लिखिए। तो बताइए कहाँ लिखूँ, ए पे लिखूँ, सी पे, जहाँ पे आप कहेंगे। चलिए मैं काम करता हूँ, थीटा यहाँ लिख देता हूँ। थीटा ये है, तो एंगल के अपोजिट वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। बस ये ध्यान रखेंगे, ये मेरे पास पी है, नीचे वाला बी हो गया, और हाइपोटेन्यूस ये रही, ठीक है जी। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ये 10 का रेसिप्रोकल होता था, तो मैंने ऐसे लिख लिया। तो बेस की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 7। परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 8। तो वहाँ कितना आ जाएगा, हाइपोटेन्यूस 9 नहीं आएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, उसको ही फाइंड आउट करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दूँ, ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। ये मैंने क्या लगा दिया है यहाँ पे, अगेन पाइथागोरस थ्योरम। थोड़ा सा बीच हो गया, पर कोई बात नहीं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। अब बताइए यहाँ पे क्या वैल्यू डालूँ। यहाँ पे ए सी की वैल्यू कितनी हो गई, ये तो मुझे फाइंड आउट ही करनी है, तो इसको एच स्क्वायर लिख के छोड़ देता हूँ। ए बी की वैल्यू हो गई, स्क्वायर करना है तो 8 8 64, ठीक है जी। आगे बताइए क्या करेंगे, इसमें क्या लिखेंगे। हाँ, वेरी गुड। बी सी की वैल्यू कितनी हो गई, 7 7 7 49। दोनों को जल्दी से जोड़ के देंगे, 9 4 13, 6 4 10 और 1 11। एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई √113। तो एच की वैल्यू आ गई आपकी, मतलब समझ गए ना, छोड़िए उसको, प्लस में 113 लिख देता हूँ। वैसे तो प्लस माइनस है, बट आपको पता है कि मैं वहाँ से आगे नेगलेक्ट कर दूँगा, क्योंकि प्लस की वैल्यू निकली है, तो 113 लिख देता हूँ। तो ये वाली वैल्यू आ गई मेरी 113। किसी को कोई दिक्कत परेशानी, एक बार और चेक कर लेते हैं। 9 4 13, 1 आ गया, 6 4 10 और 1 11, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है। यहाँ से आपको सबसे पहले तो फाइंड आउट करना है साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा कितना आ गया, साइन का फॉर्मूला होता है पाकिस्तान अपॉन में हिंदुस्तान। पी की वैल्यू है मेरे पास 8 और आंसर आ गया नीचे रूट में 113। ऐसे ही मैं कॉस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। कॉस थीटा मेरे पास कितना आ गया, पाकिस्तान भूखा और हिंदुस्तान हरा। तो अगेन आ गया, बेस मेरे पास है 7 और ये आ गया मेरे पास 113। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा ना मैं यहाँ पे बेसिक सवाल करता हूँ, जैसा आप चाहेंगे मैं वैसे करूँगा। अच्छा 1 प्लस में साइन थीटा, यहाँ पे लिखा है 1 माइनस में साइन थीटा, अपॉन में 1 प्लस में कॉस थीटा, फिर यहाँ पे लिखा है 1 माइनस में कॉस थीटा। किसी को दिक्कत परेशानी, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मैं बेसिक मैथमेटिक्स लगाऊँ या चलिए बाद में लगाता हूँ, पहले यहाँ पे वैल्यू को पुट कर लेता हूँ। रूट में 113, यहाँ पे आ जाएगा 8 अपॉन में रूट में 113, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 7 अपॉन में रूट में 113,
और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस में 7 अपॉन में √113। अच्छा, आपको क्या यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता हुआ दिख रहा है आपकी पॉलिनोमियल्स का, a + b a - b। तो ठीक है, मैं यहाँ पे एक बारी आपको बता देता हूँ, a + b और a - b जो होता है वो किसके इक्वल होता है, याद कीजिए आप, ये आपका होता है a² माइनस में b² के। याद आया आप लोगों को? ये लिखा हुआ आपके पास में फॉर्मूला, रेड कलर से मैंने इसको मार्क कर दिया है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका फॉर्मूला, ये हो जाएगा आपका 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, प्लस में 8 का स्क्वायर होता है आपका 64, और नीचे आ जाएगा आपका कितना, सॉरी ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा बना दिया मैंने, 64 अपॉन में √113 का स्क्वायर कितना होता है, बिल्कुल सही 113। कुछ नहीं किया है, बस बेसिक ये a और ये b, ये a और ये b, ऐसे ही डिनोमिनेटर का बड़ा सा साइन आएगा और यहाँ पे भी सेम हो जाएगा। ओह सॉरी, मैंने यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया, यहाँ पे तो माइनस का साइन आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस में 7 का स्क्वायर होता है आपका कितना हो जाएगा, 49, ठीक है, अपॉन में 113। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे बड़े अच्छे से। यह आ जाएगा आपका 113 माइनस का 64 अपॉन में 113, और बड़े वाले डिवाइड के नीचे आ जाएगा यहाँ पे 113 माइनस का 49 अपॉन में 113, ठीक है। 113 से 113 आपका कट गया, ऊपर आंसर आ गया कितना, ठीक है, और ये आ गया 49। तो ऐसे आप नीचे करेंगे तो आपका 64 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो गया। ऐसे ही अगर मैं सेकंड पार्ट को सॉल्व करूँगा तो सेकंड पार्ट कैसे कर लेंगे, कुछ नहीं, आप तक कॉट निकालना है ना आपको, कॉट थीटा की वैल्यू, कॉट स्क्वायर थीटा की। तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले यहाँ पे कॉट की वैल्यू भी निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉट थीटा आ जाएगा 10 का रेसिप्रोकली तो होता है, तो पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, बेस की वैल्यू कितनी थी, वेरी गुड, परपेंडिकुलर की वैल्यू 8। तो कुछ नहीं, ये जो आपकी वैल्यू है इसको आप वहाँ पे रख देंगे। अच्छा, आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, कॉट थीटा का अगर होल स्क्वायर लिखा होगा तो उसका आंसर हमेशा कॉट स्क्वायर थीटा आएगा। कभी आप लोग कॉट स्क्वायर थीटा को कॉट थीटा का स्क्वायर मत कर देना, ये कुछ नहीं होता, ये किसी के इक्वल नहीं है, और ये कुछ होता भी नहीं है, ठीक है। आप लोग ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया ना यहाँ पे कि जो कॉट थीटा का होल स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है आपका कॉट स्क्वायर थीटा। तो ऐसे मैं क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मेरे पास कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ पे चेक कीजिए कितनी थी, 7/8 थी ना। तो कॉट थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी 7/8 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये होता है किसके इक्वल होता है, ये होता है मेरा कॉट थीटा के होल स्क्वायर के इक्वल। तो मैंने यहाँ पे इसके होल स्क्वायर की वैल्यू रख दी। तो बस कुछ नहीं, अब तो सॉल्व हो गया, 7 × 7 = 49, 8 × 8 = 64, ये आपका आंसर आ गया इसका, ठीक है जी। अब जो बाकी क्वेश्चन होंगे वो आपके नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो पूरे करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये वाली एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों ये है चैनल आपका चल पढ़ ले, देखते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये किसी की हेल्प कर सकती है कुछ बेसिक्स उनके ठीक करने में। और काफ़ी लोगों को लगता है यार कि ये मतलब ये जो बेसिकली चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा थोड़ा टफ होता है, बट एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है। आप लोग अगर हमारे साथ करेंगे तो आप लोग जल्दी सीखेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट वीडियो में, थर्ड पार्ट में। थैंक यू सो मच ये चैनल देखने के लिए।